यह साफ तौर पर दिखाई देता है। सबसे बड़ी चीज़ है कि पहले जीडीपी के नंबर्स दिखाई देते थे, विकास का मतलब जीडीपी ग्रोथ था। आज उस विकास में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मूल मंत्र के कारण हर किसी का, जैसे अब जिसके घर में शौचालय आ गया तो उसके जीवन में परिवर्तन आया, जिसके घर में नल से जल आ गया तो उसके जीवन में परिवर्तन आया, जिसके सौभाग्य योजना के तहत बिजली आ गई, जिसको आयुष्मान कार्ड के तहत जो है वो हेल्थ प्रोटेक्शन हो गया। ये भारत में 1947 से 2014 तक कभी इस तरह की व्यवस्था सामान्य नागरिक के लिए जो सकारात्मक उसके जीवन में हस्तक्षेप सरकार की तरफ से होना चाहिए, उसका नितांत अभाव था, जो आज हो रहा है। जनता देख रही है उसके खाते में, किसानों के खाते में पैसे आ जाना। जैसे मोदी जी ने शुरू किया 6,000 रुपये, मोदी जी ने कई सारी राज्य सरकारें हैं, जैसे मध्य प्रदेश की सरकार है, महाराष्ट्र की सरकार है, 6,000 रुपये राज्य सरकार की तरफ से दे रही है। एक छोटे किसान के लिए देखिए, इस देश में 80% किसान जो है वो 2 एकड़ से कम जोत वाले हैं। अब 2 एकड़ से कम जोत वाले के लिए अगर 12,000 रुपये साल का मिल जाता है, 6,000 केंद्र सरकार का, 6,000 राज्य सरकार का, तो वो स्वाभाविक तौर पर उसके लिए बीज और पानी का उस समय जो है काम हो जाता है उसका। हम लोग याद है 2014 के पहले लोग खाद लेने जाते थे और गोलियां खा के लौटते थे। 2014 के बाद आप एक घटना मुझे दिखा दीजिए पूरे देश में, कोई किसान खाद लेने गया और उसको लाठी भी किसी ने मार दी हो। देश तो वही है। ये शिक्षा नीति में जो पहले से ही भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के निर्माण काल से लगातार कहती थी कि हमको भारत की दृष्टि से शिक्षा बढ़ानी चाहिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, जैसे मातृभाषा में उसको विविध पाठ्यक्रमों को उपलब्ध कराना, अभियांत्रिकी और विज्ञान के विषय में भी मातृभाषा में पाठ्यक्रम उपलब्ध होना, चिकित्सा शिक्षा भी उसको मातृभाषा में मिलना, तो उच्च शिक्षा भी मातृभाषा में प्राप्त होने से स्वाभाविक तौर पर उसकी अपनी जो मेधा है वो विकसित होगी। नहीं तो क्या होता था, जैसे बहुत सारे छात्र वो सेकेंडरी तक तो वो पता लगा कि वो मातृभाषा में पढ़ रहे हैं, कॉलेज गए या किसी स्पेशलाइज्ड कोर्स में गए, उनका जो है प्रश्नोत्तर लिखने का जो उनका भाषा जो है वो अंग्रेजी हो गई, तो वैसे ही वो पिछड़े हो जाते थे, बैक बेंचर हो जाते थे। तो उससे भी लोगों की जो है लैटिन में पढ़ा सकता है, चीन अगर मंदारिन में पढ़ा सकता है, जापान जापानी में पढ़ा सकता है, सोवियत संघ कभी अंग्रेजी का प्रयोग नहीं करता, तो भारत क्यों जो है वो अंग्रेजियत का इतना गुलाम रहे। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिस तरह से मातृभाषा में पढ़ाना, फिर उसको औपनिवेशिक दास्ता के काल से मुक्ति दिलाना, ये सारे, और फिर व्यावसायिक शिक्षण की दृष्टि में कि हमारा जो छात्र है वो सिर्फ डिग्री होल्डर ना बने, बल्कि वो स्किल डेवलपमेंट उसके अंदर हो। कि कौशल से बहुत सारे बेरोजगारी का जो बड़ा कारण है भारत में, हमारा जो हम कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड हमको मिलेगा। डेमोग्राफिक डिविडेंड तभी मिलेगा जब हमारे पास स्किल्ड फोर्स होगी। अगर हमारे पास बेरोजगारों की बड़ी शक्ति खड़ी हो गई तो डिविडेंड देने की बजाय जो है वो लायबिलिटी क्रिएट कर देगी। 2024-2019 से बेहतर रिजल्ट आएगा। जी, कितनी सीटें पर है? 350 के आसपास जो है वो भारतीय जनता पार्टी पा सकती है। इधर राजस्थान, 350, इधर राजस्थान मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान मध्य प्रदेश जीतेंगे और छत्तीसगढ़ भी हम जो है बहुत अच्छा चुनाव लड़ेंगे और संभावना है कि हम जीते। छत्तीसगढ़ में देखिए पिछली बार भी आप परिणाम जो आने तक देखिए, सब लोग जो है सत्ताधारी दल को विजेता बता रहे थे, परिणाम आया तो कुछ और ही आ गया। तो वहाँ भी अगर ड्रास्टिक चेंज हो जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। सर कानपुर के बारे में कुछ, आपका कानपुर से आना जाना रहा है। कानपुर वैसे भी देखिए, किसी ज़माने में ईस्ट का मैनचेस्टर था ये, और कम्युनिस्टों ने उसको समाप्त कर दिया। सारी जो है यहाँ की उद्यमिता को नष्ट करने का कुकर्म कम्युनिस्ट और कांग्रेसी नेतृत्व के गठजोड़ से हुआ था। उस कानपुर को फिर से एक बार भारत के औद्योगिक मानचित्र का जो है चमकता हुआ सितारा बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि सारे संसाधन है। अभी जैसे मान लीजिए जो एलिवेटेड रोड बन रहा है लखनऊ से, आप आज कानपुर से लखनऊ 2.5 घंटा 3 घंटा जाता है, जैसे 1 घंटा हो गया
तो आप 2 एयरपोर्ट से कनेक्टेड हो जाएंगे। जी। एक लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो कार्गो हब अपने आप आ जाएगा। तो निर्यात की दृष्टि से जो उद्योग आप लगाएंगे, उसके लिए कानपुर एक बहुत ही जो है आकर्षण, निवेश का आकर्षक केंद्र हो जाएगा, क्योंकि कानपुर के लोगों में उद्यमिता स्वाभाविक है उनके अंदर। लेकिन संसाधन न होने के कारण वो उद्यमिता चाहकर भी वो जब मुनाफा में नहीं परिवर्तित होगा, तो आदमी भाई कोई भी उद्योग करता है तो उसका जो लक्ष्य है वो आय का लक्ष्य है उसका। वो व्यय कर रहा है, निवेश कर रहा है, और उसको पता लगा कि घाटा ही सामने दिखाई दे रहा है तो नहीं निवेश करेगा वो।